हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर भट्ट, मैन क्लिनिक मेरठ से। आज हमें पेप्टिक अल्सर की बहुत अच्छी दवा मिल गई है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे दवा लें, कैसे ठीक होगा। तो आपको ये पौधा दिखा रहे हैं, मकोय इसका नाम है और आयुर्वेद में इसका बहुत विशेष स्थान है। इसको कहीं भी मिले तो सोने की तरह लगाइए, सोने की तरह इसकी सुरक्षा करिए, सोने की तरह ध्यान दीजिए। झाड़ीदार पौधा है, आराम से उग जाता है, छोटे फूल होते हैं सफ़ेद रंग के और इसके फल पहले हरे होते हैं और पकने के बाद काले रंग के होते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको काका माझी भी कहते हैं, मकोय भी कहते हैं। और छोटा काले रंग का फल और हरे पत्ते पोषण से भरपूर होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से करते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक भाषा में नाम है सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। जंगली पौधा है और इंडिया के हर पार्ट में पाया जाता है, खेतों, बागों, खलिहानों, खाली पड़े प्लॉट में। मकोय का पत्ता, फल, जड़ और तना सब कुछ इसका औषधीय गुणों से भरपूर है। कोई भी चीज़ जहरीला नहीं है। इसको आराम से ले सकते हैं और ख़ास करके जब लीवर की समस्या में तो बहुत रामबाण है। तो आइए जानते हैं कि और कौन कौन से इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप रिसर्च पेपर अगर देखेंगे तो ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है, यानी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। तो पीलिया के लोगों में और ख़ास करके जिनको पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें इनको ले सकते हैं। इनके पंचांग को ले सकते हैं, इनके पंचांग को उबाल के पी सकते हैं। इनका फल विशेष रूप से लीवर के लिए बहुत ज़्यादा काला फल जो होता है उसको कलेक्शन कर लें, उसका उपयोग करें, बहुत फ़ायदेमंद है। त्वचा के रोग में जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, दाँत खाज खुजली है, तो इनके पत्तों का रस डेली पीने से 20 दिन के अंदर खाज खुजली समस्या ख़त्म हो जाती है। बुखार संक्रमण, मकोय में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो वायरल बुखार और संक्रमण को ठीक करते हैं। पाचन में सुधार, पेट दर्द, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर जैसी समस्याओं को कम करती है। मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी है। मकोय एक मूत्रवर्धक है। अगर आप इसका डेली जूस पीते हैं, आपको पेशाब की दिक्कत है तो आपका मूत्र बढ़ेगा। विशेष रूप से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके पत्तों को दर्द वाले जगह पे अगर पीस के लगा दिया है तो कैसा भी जोड़ों में सूजन हो, आर्थराइटिस में स्पेशली गठिया में सूजन और दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। यह ब्लड प्रेशर को बहुत नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है। तो नाइट सेट भी, ब्लैक नाइट सेट भी इंग्लिश में इसका नाम है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी सब में इसको मकोय कहते हैं। और ये लीवर के लिए तो विशेष टॉनिक है। जॉन्डिस में जिसका बाइलोरुबिन का लेवल मेंटेन नहीं है उसको 15 से 20 दिन में ये बाइलोरुबिन के लेवल को मेंटेन कर देता है। फैटी लीवर कैसा भी हो किसी इंसान का, उसको ये ठीक कर देता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी के इलाज में, जहाँ इलाज असंभव है ऑलमोस्ट, जहाँ बहुत ही खर्चा होता है, मकोय का काढ़ा पीने मात्र से हेपेटाइटिस ए, बी, सी जैसे लीवर संक्रमण को करने में सहायक होता है। लीवर को डिटॉक्स करता है। रोज़ाना 1-2 चम्मच मकोय का रस पीने से लीवर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकल जाते हैं, इससे कार्य क्षमता बढ़ती है। पाचन में सुधार, त्वचा रोगों में चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, एंटीबैक्टीरियल गुण है, एंटी फंगल गुण है, तो विभिन्न त्वचा रोगों के उपचार में काफ़ी सहायक है। यह त्वचा रोगों को साफ करता है, संक्रमण को दूर करता है, घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। तो एक्जिमा में, सोराइसिस में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके मकोय के पत्तों का रस त्वचा पर लगाने से खुजली, लालिमा और सूजन में राहत मिलती है। दाँत खाज और फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी लाभकारी है दोस्तों। मुहासे और पिंपल की बेस्ट दवा है। इसको कैसे यूज़ करना है तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुहासे और पिंपल्स की हमारे पास दवा है। इसको खाना और लगाना दोनों होता है। घाव और जलन में स्पेशली अगर इसके पत्तों का कटे फटे जगह पे भर दें
तो तुरंत घाव को भर देता है बहुत जल्दी। तो नियमित स्वस्थ रहना है, त्वचा को निखारना है, चमकदार बनानी है, चेहरे को पिंपल से मुक्त करना है, तो डेली मकोई का रस पिए। मकोई का रस हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको तो मंगा के रख भी लीजिए, मकोई का रस, ठीक है। और फीवर इन्फेक्शन में काफ़ी असरदार है। मकोई का काढ़ा पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बुखार जल्दी उतरता है। जिसकी सर्दी खांसी जुकाम बहुत लंबे समय से है, दूर नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मलेरिया टाइफाइड हो गया है तो इसका काढ़ा पीने से कोई एलोपैथिक दवा नहीं लेनी होती, इसकी काढ़ा पीने मात्र से ही मलेरिया टाइफाइड में काफ़ी आराम मिलता है। बैक्टीरिया वायरस को संक्रमण से बचाता है, थकान कमजोरी को दूर करता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है। पेट आज खाने पीने में प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूटेंट की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही, तो उन समस्याओं को भी दूर करने में बहुत सहायक है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पुरानी गैस एसिडिटी हो तो मकोई का रस पिए, इससे गैस एसिडिटी शांत होता है, कब्ज को दूर करता है, पेट के अल्सर के घाव भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। भोजन के बाद मकोई का रस पीना चाहिए, इससे पेट हल्का महसूस होता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालना है तो खाली पेट पिए, तो लीवर और इंटेस्टाइन को पूरा डिटॉक्स कर देता है। वहाँ जितने भी इन्फेक्शन हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करके उसको डिटॉक्स करता है। और हिपैटोप्रोडक्टिव है तो आपके जो घाव हैं उनको भरने में मदद करता है। यूटीआई में बहुत फ़ायदेमंद है। तो मूत्र संबंधी समस्याओं में कैसे लाभकारी है ये इसको जानते हैं। मूत्र रुकावट अगर हो गई, पेशाब रुक के आता है, जलन महसूस होती है, तब मकोई का काढ़ा पीजिए। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मकोई का काढ़ा पीजिए। गुर्दों की सफाई में सहायक, यह पूरे किडनी को डिटॉक्स करता है। वहाँ अगर कोई पथरी बन गई है तो उसको निकालने में मदद करता है। शरीर में पानी की मात्रा संतुलित करता है और बार बार अगर किसी को पेशाब आ रही है तो ये उसमें भी काफ़ी मदद करता है। सूजन और गठिया में कैसे आइए जानते हैं सहायक होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि गठिया जिसको हो जाती है उसके जोड़ों का दर्द काफ़ी रहता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और उसको दर्द करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आराम नहीं होता है, तो उसमें मकोई का तेल स्पेशली उन जोड़ों में लगाने से राहत मिलती है। और ख़ास करके मकोई का रस या काढ़े का नियमित सेवन करने से जोड़ों या जकड़न में दूर होती है। तो हमारे पास मकोई का रस अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। 350 रुपये का 200 ml मिल जाएगा, डिस्काउंट करके आपको मिलेगा और 40 to 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मकोई के पत्ती का लेप या गाढ़ा गठिया आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से मांसपेशियों की अकड़न दर्द कम होती है और मकोई शरीर में जमे विषाक्त पदार्थ को चूँकि निकालता है, इसलिए जो रूमेटिज़म होती है, संधिवात जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी राहत मिलती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर आजकल लोग चलते चलते हार्ट अटैक हो रही है, तो हृदय के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है उसको हटा करके डिटॉक्स करके शरीर से निकाल देती है और HDL को बढ़ाती है। मकोई रक्त को साफ करता है और धमनियों में रुकावट नहीं बनने देता, जिससे हृदय, तो जिसको स्टंट लग रहा है, जिसको हार्ट अटैक आने का खतरा है, एंजाइना है, तो उसको मकोई का रस का काढ़ा पीना चाहिए, हमारे पास उपलब्ध है। दिल का दौरा और स्ट्रोक जिसको हो रहा है उसके नियमित सेवन से आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हृदय के सूजन को कम करता है और मकोई के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हृदय की सूजन और अन्य हृदय विकारों को भी रोकने में सहायक है। तो इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, आइए सही तरीका जाने। तो इसका जैसे कि हमने बताया पंचांग यूज़ होता है, ज़्यादातर मकोई का रस यूज करते हैं, पत्तों का काढ़ा बना करके यूज़ करते हैं, पत्तों का पाउडर यूज़ करते हैं, तेल के रूप में भी यूज़ करते हैं, इसके फल का सेवन भी करते हैं। तो अगर लीवर की समस्या है तो मकोई का रस,
हार्ट की समस्या है मकोई का रस, त्वचा रोग है तो मकोई का रस लगाएं। और यही मकोई का काढ़ा बुखार और संक्रमण में, सूजन और गठिया में काम आती है। सूजन गठिया में कैसे यूज करना है, पीना भी है और उस प्रभावित हिस्से में तिल के तेल में मिला के लगाना भी है। मकोई का पाउडर अगर हरड़ के साथ लेते हैं गुनगुने पानी के साथ तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। पाचन तंत्र के लिए बहुत बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और बालों के झड़ने में अगर मकोई के तेल बालों में मालिश करें तो बाल आपके कैसे भी झड़ रहे हैं रुक जाएंगे। और इसका जो काला फल होता है, काला फल जहरीला हो सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी से खाएं। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे इसका सेवन न करें। अधिक मात्रा में खाने से इसको उल्टी, दस्त या सिर दर्द हो सकता है। और इसको लेने के पहले किसी डॉक्टर से सही मात्रा में डिस्कस कर लें। बीमारी हो तभी लें, बिना बीमारी के ज़्यादा लेने से ये नुकसानदायक हो सकता है। और मात्रा पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा मात्रा लेने से बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। कल हम एक नए पौधे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।